आपकी ब्लड टेस्टिंग कराना, पता करो जी हीमोग्लोबिन कितना है, बस पता हो गया, खत्म। इतना ही है और कुछ नहीं है। आपको मैं एक आइडल लॉ बता देता हूँ, खेती को जितना कॉम्प्लिकेशंस दोगे ना उतना वो कठिन हो जाएगी। सरल बनाने के लिए एक आइडल याद रखो। आइडल ये बोलता है कि हम मिट्टी को संतुलित आहार दें, हमें कोई टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई तत्व ज़्यादा होगा तो और ज़्यादा हो जाएगा और कोई कम होगा तो बैलेंस हो जाएगा, ख़त्म। अब ऐसा तो नहीं है ना कि फास्फोरस ज़्यादा है तो अब हम गोबर की खाद डाल रहे हैं तो उसमें से फास्फोरस अलग कर लेंगे, कैसे कर सकते हो आप? तो ये झमेला है ना। तो झमेले में हमें क्यों फंसना। हम एक आइडल साइंस पर काम करें। आइडल साइंस ये बोलता है कि आप मिट्टी को संतुलित आहार दीजिए, तो वो असंतुलन हो ही ना, और अगर पहले से है भी तो भी रिपेयर हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। और ऐसा हर बार कराना कोई ज़रूरत भी नहीं है। जैसे हम लोग हर बार थोड़ी टेस्ट कराते कि हर बार रोज़ शुगर टेस्ट करा रहे तब खाना खा रहे है ना, ऐसे थोड़ी कराते। हाँ ठीक है, जब हमको बहुत ख़राब लगने लगा है, कुछ गड़बड़ हो गया है कुछ, तब हम जाते हैं कि भाई टेस्टिंग कराते हैं क्या मामला है। तो अगर मिट्टी में उपज नहीं हो रही है या फसल खाद पानी डालने के बाद भी अगर अच्छे से नहीं आ रही है तो फिर केवल पीएच चेक कराना चाहिए। हाँ, क्योंकि प्रकृति का जो विज्ञान है वो ये कहता है कि इसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि मतलब जिसको बीमारी का नाम दिया जाए। आप समझिए विज्ञान को। विज्ञान ये कहता है ऊपर वाले ने जब संसार को बनाया तो क्या क्या बनाया बताइए आप। उसने 5 एलिमेंट बनाए केवल। हाँ, धरती बनाई उसने, मतलब मिट्टी बनाई, धरती तत्व बनाया, अग्नि तत्व बनाया, वायु तत्व बनाया, जल तत्व बनाया और पूरा होल यूनिवर्सल बनाया, मतलब आकाश तत्व बनाया। 5 एलिमेंट बना के ब्रह्मा जी ने बनाना बंद कर दिया, खत्म। अब उन्होंने कहा ये 5 तो बना दिया पर इनको चलाएगा कौन। तो उन्होंने कहा ये अब चलाएगा कौन, उसको बनाना है। तो उसको काहे से बनाए। तो उन्होंने एक सांचा लिया, सांचे में ये 5 चीज़ें डाली, इंसान बना दिया। ठीक है, अब इंसान जब बनाया तो अब इंसान को चलाने के लिए या चलने के लिए क्या क्या चाहिए पड़ेगा। तो फिर उलझन आई कि अब इसको ये चाहिए, हल्दी चाहिए पड़ेगी, इसको अदरक भी चाहिए पड़ेगा, इसको ये चाहिए पड़ेगा, इसको ये चाहिए पड़ेगा। तो उन्होंने सब 5 ही चीज़ें उठा के सांचे बदलते गए और वो सब बनाते गए। आप कहोगे मच्छर बनाए, भैंस बनाए, गाय बनाए, बैल बनाए, तितली बनाई, भौरे बनाए, मधुमक्खी बनाई, पेड़ बनाए, क्या क्या नहीं बनाया। अगर हम अध्यात्म में पढ़ें तो 84 लाख स्पीसीज बनाई उन्होंने। 84 लाख स्पीसीज केवल जीवों की हैं, ठीक है, और बाकी प्लांट्स की तो गुल हो जाएंगी बत्ती हमारी, इतनी स्पीसीज हैं। और इन सब का रॉ मटेरियल एक ही है, धरती तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, आकाश तत्व। कोई भी लिविंग एलिमेंट को आप उठा के देखोगे ये 5 चीज़ें ही उसके अंदर मिलेंगी। और इन 5 लिविंग एलिमेंट को चलाने का एक ही सूत्र है, भोजन, पानी और हवा। ऐसी कोई भी लिविंग एलिमेंट को का नाम बता दो आप जिसको चौथी चीज़ चाहिए हो, इंसान को छोड़कर। इंसान का नाम मत लेना क्योंकि इसकी तो गिनती नहीं पता कितनी चाहिए, है ना। आज घर चाहिए तो कल गाड़ी चाहिए, तो परसों बंगला चाहिए, तो नरसों कुछ और चाहिए। तो मच्छर को भी 3 चीज़ें चाहिए, उसको खून चाहिए, खाने को, पीने को पानी और सांस लेने को हवा। बस खत्म, मस्ती के साथ जीता रहता है वो। गाय को क्या चाहिए, खाने को घास चाहिए, पीने को पानी चाहिए, सांस लेने को हवा चाहिए। चौथी चीज़ मांगी आज तक उसने क्या, कि हम स्कूल जाना है, हमें पैसे दो, हमारा खाता खुलवाओ। कोई डिमांड नहीं। किसी भी चीज़ की आप डिमांड बता दो कि चौथी डिमांड हो किसी भी जीव की, सबको भोजन पानी हवा चाहिए। तो ये सूत्र बनाए ऊपर वाले ने, जब इस ब्रह्मांड बनाया ना, सबको सूत्रों में बांध दिया, सबको सूत्रों में बांध दिया। ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो अलग से कहे नहीं मुझे चौथी चीज़ भी चाहिए तभी मैं जिंदा रहूँगा। जिंदा रहने के लिए 3 चीज़ें चाहिए, और ये मैन्युफैक्चरिंग केवल 5 एलिमेंट को मिला के है। आपका भी 5 एलिमेंट से बॉडी बना, सबका बॉडी 5 एलिमेंट से मिलकर बना। ये प्लांट का बॉडी भी 5 एलिमेंट से बना। इसके अंदर भी वायु तत्व, इसके अंदर भी अग्नि तत्व, इसके अंदर भी जल तत्व, इसके अंदर भी आकाश तत्व, सारे एलिमेंट है, तब जाके ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में आता है। तो ये सूत्र हैं। अब देखो 5वीं चीज के अलावा उसने 6वीं बनाई नहीं, तो ये फिर बीमारी कहां से आ गई। 6वीं बनाई नहीं, 5 एलिमेंट बनाए ना, तो 6वां बनाया ही नहीं,
तो इसका मतलब ये है कि बीमारी की मैन्युफैक्चरिंग ऊपर वाले ने की ही नहीं, ये बीमारियां तो हमने बनाई हैं, ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग है। और अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं ये तो होती हैं बीमारियां, कैसे हम मान लें, तो आप ये बताओ आपके अलावा संसार में और किस लिविंग ऑर्गेनिज्म को बीमारी होती है? आपने कभी ऐसा सुना मेढक को हार्ट अटैक आ गया, या केंचुए का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, या सांप की जो है ना किडनी फेल हो गई, या XYZ? आज तक नहीं हुआ ऐसा। आप ये कह सकते हो साहब नहीं गाय का तो पेट खराब होते हुए देखा हमने, तो गाय का इसलिए होता क्योंकि आप उसको पालते हो। गाय को आप अपने सूत्रों के मुताबिक चलाना चाहते हो, जैसे आप अपने आप को अपने सूत्रों के मुताबिक चलाना चाहते हो, इसलिए आप बीमार होते हो। ऐसे ही गाय को भी जब आप पालते हो तब वो बीमार होती है, अगर नहीं पालो तो नहीं होती है। और जिन चीज़ों को आप पालते नहीं हो उनको नाम बता दो कि ये बीमार है और हमने पाली नहीं। एक भी जीव बता दो आप जिसको आपने पाला ना हो और वो बीमार ना हो। कोई भी जीव नहीं है ऐसा। और कोई को भी अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं है कि आज जो है तितली जा रही है बोले हार्ट के हॉस्पिटल जा रही है, मेढक चले जा रहे हैं बोले कैंसर चेक कराना हमको। सोचो आप जरा, कोई भी बर्ड्स हो जो अस्पताल जा रही हो, कोई भी नहीं। अच्छा, इन सब की इतनी पॉपुलेशन है, एक को डिलीवरी के लिए अस्पताल की ज़रूरत नहीं, इंसान को छोड़कर। आप सोचिए, तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये हमारा क्रिएशंस है। दिस इज माय क्रिएशंस, नॉट अ होल यूनिवर्सल क्रिएशंस। होल यूनिवर्सल क्रिएशंस क्या है? 5 एलिमेंट और सूत्र हैं सिंपल, जो सबके लिए लागू होते हैं एक जैसे। तो मेरा आप सभी से कहना यह है कि बीमारी नाम के संसार में कोई चीज़ ना इंसानों में है, ना जानवरों में है, और ना ही जीव जंतुओं पेड़ पौधों में है। बशर्त कब नहीं है? जब वो कुदरत के नियमों के अनुसार अपने शरीर को चलाएंगे। हम क्या सोचते हैं कि ये हमारा शरीर है, यही तो गलत है। आपका कहाँ से है भाई? इसमें जो रॉ मटेरियल डला है वो कहाँ है आपका? आपको जला दिया जाएगा तो ये होल यूनिवर्सल में मिल जाएगा। कहाँ रखा आपका रॉ मटेरियल? तो आपकी बॉडी के अंदर जो रॉ मटेरियल है वो ऊपर वाले ने अलग अलग एलिमेंटों से उठा के बनाया है। इस विज्ञान को आपको समझना पड़ेगा। तो बीमारी पेड़ पौधों में नहीं होती है, ये हमने बनाई है बेसिकली। इंसान जहाँ जहाँ हाथ रखता है ना अपना, वहीं वहीं बीमारी को क्रिएट करता है। उसने अपने ऊपर हाथ रखा तो खुद बीमार हो गया। गाय पालना चालू की तो पशु चिकित्सालय बन गए। कुत्ते पालना चालू किए तो उनके भी अस्पताल बन गए। सही है कि नहीं है? जितने लोगों को हमने पाला उनके अस्पताल हमने बना दिए, और जितने लोगों को अभी तक हमने नहीं पाला उनके संसार में कोई हॉस्पिटल नहीं है। इस बात से सिद्ध होता है कि ये क्रिएशंस हमारे हैं। अब हमने खेती पे भी हाथ रखा तो मिट्टी बीमार कर दी। नहीं तो अब आपको एग्जाम्पल समझना इसका। एग्जाम्पल, ऐसे कितने खेतों को आप जानते हो जहां पर इंसान का हाथ नहीं है? मैं जानता हूं। जंगल हमारे ऐसे खेत हैं जिनमें मिट्टी भी नहीं है। आधे तो पत्थर रखे इतने बड़े बड़े, कोई मिट्टी नहीं है। लेकिन अगर आप इस समय पे किसी भी जंगल में जाओगे ना, आप अंदर घुस नहीं सकते जंगल में, इतने डेंस हो जाते हैं वो। और उनकी चमक, पौधों की हरियाली और वो सब देखोगे तो आपका पसीना बहाते बहाते, खेतों में वो हरियाली नहीं है, वो बिना उसके हरियाली है। क्यों? क्योंकि हमने वहाँ पे हाथ नहीं रखा, और खेत पे हम अपनी उंगली करते रहते दिन रात कुछ ना कुछ। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगी। हम जबरदस्ती के परेशान हो रहे हैं, जबरदस्ती के, और व्यापार चला रहे हैं दूसरों का। लाओ भैया क्या डालना, हम बैठे हैं डालने के लिए। तो ये चीज़ हमको समझना पड़ेगी। मिट्टी के अंदर कोई बीमारी नहीं होती है, हाँ, और मिट्टी के अंदर कोई भी अनबैलेंस न्यूट्रिशंस का भी नहीं होता है। पर लॉ हमें एक याद रखना पड़ेगा, जो मिट्टी में संतुलन चाहिए वो संतुलन हम उसको डाइट के रूप में दे सकते हैं। आप प्राकृतिक तरीके से नहीं, प्राकृतिक तरीके से, तो फिर कोई तकलीफ नहीं होने वाली। तो ना तो टेस्टिंग की ज़रूरत है आपको, और ना ही आपको बार बार न्यूट्रिशन वैल्यू चेक कराने की ज़रूरत है।